पॉलिटी का हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, डेट इज फेडरलिज्म। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स और कौन कौन से ऐसे कंट्री है जो फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। फेडरलिज्म इतना पॉपुलर क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी में भी अगर फेडरलिज्म इतना पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या किया, नेशनल यूनिटी को क्या किया, एक स्ट्रेंथन करने में मदद किया, जिसके कारण क्या हुआ, आज की डेट में जितने भी जो लार्जर कंट्रीज हैं वो किसको फॉलो करते हैं, फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। और इसलिए पूरे वर्ल्ड में फेडरलिज्म क्या हुआ, बहुत ही पॉपुलर हुआ। तो चलिए एक एक करके फेडरलिज्म के डेफिनेशन को हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म इज a system of government in which power is divided between a central authority। पावर किसके किसके बीच में डिवाइड होता है? सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, और जो गवर्नमेंट के जो होते हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके बीच में क्या होता है, पावर का डिवीजन होता है। जनरली अगर फेडरलिज्म के बारे में अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो पावर का डिवीजन है, फेडरल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में पावर का डिवीजन कितने कितने स्ट्रक्चर में, 3 टायर में, 3 ऑर्गेन्स में। फर्स्ट को बोला जाता है डेट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको बोला जाता है। तो फेडरलिज्म होता क्या है? इट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, पावर किसके बीच में, सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, और गवर्नमेंट के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में क्या होता है, डिवाइड किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। फेडरलिज्म मतलब संघीय सरकार, फेडरलिज्म मतलब संघीय सरकार, संघ मतलब फेडरल मतलब क्या होता है, संघ होता है, जो कलेक्शन बहुत सारे ग्रुप का क्या हो, यूनियन हो, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो फेडरलिज्म में जनरली जो प्रैक्टिस किया जाता है गवर्नमेंट की, अगर बात करें तो फेडरलिज्म का कितने फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म। टू फेडरलिज्म हैज 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म हैज 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म के कितने फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं। एक जो गवर्नमेंट का फॉर्म होता है वो कहाँ पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, और दूसरा जो गवर्नमेंट का फॉर्म होता है डेट इज स्टेट लेवल और प्रोविंशियल लेवल पे होता है। अगर बात करें कंट्री लाइक इंडिया में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, स्टेट सिस्टम है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। बट कनाडा की अगर हम लोग बात करें तो कनाडा क्या है, प्रोविंशियल है, वहां पे क्या है, बहुत सारे प्रोविंस है वहां। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कनाडा में डिसइंटीग्रेशन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म को क्यों फॉलो किया गया, वो भी हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। बस अभी इतना समझते हैं कि फेडरेशन के कितने फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं। एक हमारा नेशनल लेवल पे होता है और अदर फॉर्म हमारा स्टेट लेवल या प्रोविंशियल लेवल पे होता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें कि फेडरेशन जो है वो कहाँ से डिराइव किया गया, फेडरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। फेडरेशन किस चीज से डिराइव किया गया, लैटिन वर्ड। वो लैटिन वर्ड हमारा कौन था, फेडियस। लैटिन वर्ड, फेडरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच इज फेडियस, जिसका मतलब क्या होता है, फेडियस। फेडरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फेडियस विच मीन्स ट्रीटी और गवर्नमेंट। फेडियस का मतलब क्या होता है, ट्रीटी और गवर्नमेंट। ट्रीटी और गवर्नमेंट कहने का क्या मतलब है कि एग्रीमेंट हो, सॉरी, ट्रीटी और एग्रीमेंट। ट्रीटी मतलब क्या, जो दो आदमी के बीच में क्या होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि दो आदमी के बीच में जो आपसी कन्वर्सेशन से जो मुद्दा सुलझाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीटी बोल देते हैं। या आपसी सहमति से अगर कोई वर्क डन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट भी बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें इंडिया में तो जैसे 2 रिवर के बीच इंडस वाटर ट्रीटी होता है, या 2 इंटर स्टेट ट्रीटी होता है, या इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या होता है, बहुत सारे ट्रीटी होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बीच ट्रीटी होता है। तो फेडरेशन का मतलब ही क्या होता है, ट्रीटी और एग्रीमेंट। जो है फेडरेशन जो है लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया, जिसका मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड दैट इज फीडियस विच मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट। नेक्स्ट अगर बात करें फेडरेशन क्या है, फेडरेशन इज ए न्यू पॉलिटिकल सिस्टम। अगर बात करें तो पहले का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता था, आइदर क्या होता था, पहले का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता था आइदर मोनार्किज्म
आइदर मोनार्की होता था या जिसको एरिस्टोक्रेसी भी बोलते हैं, या अगर बात करें जो अदर हमारा जो एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता था वो एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या पार्लियामेंट्री सिस्टम होता था। बट फेडरेशन भी क्या है, एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पे क्या होता है, दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के बीच में क्या होता है, एक ट्रीटी होता है, एग्रीमेंट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है वो कंट्री में गवर्नमेंट रन होती है। एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें बेल्जियम की, कंट्रीज लाइक बेल्जियम, जहां पे क्या है कि अलग अलग जो वहां पे एथनिक ग्रुप है उसके साथ क्या है, फेडरेशन है, जहां पे गवर्नमेंट क्या होता है बेल्जियम में गवर्नमेंट फॉर्म किया गया। वहां पे अगर बेल्जियम का अगर कंपोजिशन की अगर बात करें तो बेल्जियम में डच कंपोजिशन, फ्रेंच कंपोजिशन एंड जो जर्मन स्पीकिंग कंपोजिशन, वहां पे क्या थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, जहां पे क्या हुआ, उनका एक फेडरेशन बना और वहां पे वो क्या हुए, आज भी बेल्जियम मॉडल क्या है, बहुत ही सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि हर एक जो क्लासिफिकेशन था, जो वर्ग था, उसको क्या दिया गया, अपॉर्चुनिटी दिया गया सरकार में रहने के लिए, जिसके कारण क्या हो कि आज भी वहां के जो लोग हैं आपस में मिलजुल के रहते हैं। दूसरा अगर एग्जांपल अगर ले कंट्री लाइक इंडिया की, तो इंडिया में भी क्या है, कास्ट सिस्टम है, जहां पे क्या है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सेवरल रिजर्वेशन पॉलिसी है। एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें, वोमेन्स के लिए कुछ सीट रिजर्व है और एसटी और एससी के लिए भी क्या है, बहुत सारे क्या है, सीट्स रिजर्व है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारे कंट्री में जो बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी क्या मिलता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एक फेयर पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है, जो क्या करता है, हमारे नेशनल यूनिटी को बाइंड करके रखता है। तो अगर बात करें फेडरेशन क्या है, एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पे क्या होता है, डिफरेंट यूनिट के बीच में एग्रीमेंट होता है। इसके बाद अगर बात करें कि फेडरेशन, हर कंट्री में जो फेडरेशन का सिस्टम है वो बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। अगर बात करें कंट्री लाइक यूएस, वहां पे क्या हुआ, फेडरेशन जो बना वो इंटीग्रेशन से बना, तो वहां पे जो फेडरेशन है, वहां पे स्टेट को क्या, वहां पे जो फेडरेशन है उसको क्या बोला जाता है, स्टेट्स बोला जाता है। यूएसए में फेडरेशन को क्या बोला जाता है, स्टेट बोला जाता है। स्विट्जरलैंड में कैंटोन्स बोला जाता है, कनाडा में प्रोविंस बोला जाता है और रसिया में क्या बोला जाता है, रिपब्लिक्स बोला जाता है। तो ये अलग अलग कंट्री में फेडरेशन के क्या है, अलग अलग नाम है, जिसको हमको बहुत ही ध्यान में रखना है। ये बहुत हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये भी पूछ लेता है कि यूएसए के फेडरेशन को क्या बोला जाता है, तो हमको पता होना चाहिए कि यूएसए के फेडरेशन को क्या बोला जाता है, स्टेट्स बोला जाता है। इसके बाद स्विट्जरलैंड के फेडरेशन को क्या बोला जाता है, कैंटोन्स बोला जाता है। कनाडा के फेडरेशन को क्या बोला जाता है, प्रोविंस बोला जाता है। और रसिया के फेडरेशन को क्या बोला जाता है, रिपब्लिक्स बोला जाता है। इसको हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो फेडरेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, जो फेडरेशन को बाइंड करके रखता है, वहां पे क्या होता है, अगर अलग अलग टायर में गवर्नमेंट होती है तो जो गवर्नमेंट होती है वो सबऑर्डिनेट नहीं होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सबऑर्डिनेट नहीं होती है। सबऑर्डिनेट करने का क्या मतलब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्या होती है, डिपेंडेंट नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी का क्या मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट वो जो काम करेगी विद इन ज्यूरिडिक्शंस, वो अपने ज्यूरिडिक्शंस, अब यहाँ पे एक टर्म आता है ज्यूरिडिक्शंस होता क्या है, किसी पॉलिटिकल बॉडी या ज्योग्राफिकल लोकेशन, विद इन लोकेशन में जो जिसका कन्फाइंड क्या टेरिटरी बाउंड्री होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। अगर बात करें बिहार को, अगर सर्टेन बिहार का क्या है, सर्टेन ज्योग्राफिकल लोकेशन है, या महाराष्ट्र का सर्टेन ज्योग्राफिकल लोकेशन है, तो उस गवर्नमेंट के लिए जो बॉर्डर है वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूरिडिक्शंस बोलते हैं। तो अगर बात करें जो हमारा फेडरेशन होता है, उसमें क्या होता है कि अलग अलग जो बॉडी है गवर्नमेंट के वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं होगा। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली और वर्क करती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के इसको हम लोग देखेंगे। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या निकल का है, जो फेडरेशन होता है वो क्या होता है, जो ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट या ईच ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं होता है। बट जो जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग कंट्री का क्या है, फेडरेशन का सिस्टम अलग अलग है, तो वहां पे क्या होता है कि
वहां के सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज है, उसके अकॉर्डिंगली वो फॉलो करते हैं। कहीं पे क्या होता है, प्रोविंशियल सिस्टम फेडरेशन में अपर हैंड में होता है और कहीं पे जो सेंट्रल सिस्टम अपर हैंड में होता है। एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जो कनाडा का जो मॉडल है वहां पे क्या है, प्रोविंशियल सिस्टम अपर हैंड में है, और इंडिया का जो मॉडल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर अथॉरिटी के पास होता है। तो हर जगह का फेडरेशन क्या अपने आप में यूनिक है। तो ये कुछ था हमारा फेडरेशन का कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, थैंक यू।